दोस्तों, प्राचीन काल से ही प्रचलित है कि एक ऐसी नागिन होती है जो कि इच्छाधारी होती है, अर्थात कि वे किसी का भी रूप धारण कर सकती है। भारतीय सिनेमा में भी कई फिल्में इसके ऊपर बनाई गई हैं जिनमें ये दिखाया जाता है कि इच्छाधारी नागिन कैसे पवित्र मणि की रक्षा करती है और अपने दुश्मनों से बदला लेती है। आज हम आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना के बारे में बताएंगे। इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के सिरोही जिले से लगे हुए एक छोटे से गांव से, जहां पर एक समीर नाम का व्यक्ति रहा करता था। समीर बहुत ही गरीब इंसान था। उसके पास कुछ गायें थी और कुछ बकरियां भी थी। उन्हें चराता, उनका दूध बेचकर अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करता। एक बार उसने अपने छोटे भाई को गायों को चराने के लिए भेजा, परंतु जब वे गायें चराकर वापस लौटा तो समीर ने देखा कि इसमें तो एक गाय कम है, शायद वे जंगल में कहीं रह गई होगी। उसके बाद समीर ने अपने छोटे भाई से कहा कि तुम यहीं रुको, मैं जंगल से गाय को लाता हूँ। जब वो बीच जंगल में पहुंचा तब उसने देखा कि सामने पेड़ के नीचे एक गड्ढे में बहुत ही चमकीली चीज चमक रही है, तो उसने सोचा कि ये कोई बेशकीमती हीरा होगा। उसने नीचे से एक लकड़ी उठाई और उस लकड़ी से उस चमकीली चीज को हिलाने लगा, परंतु उसको बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो चमकीली चीज इच्छाधारी नागिन की नागमणि है। उसके लकड़ी से थोड़ा हिलाने के बावजूद जब वह चमकीली चीज बाहर नहीं आई तो उसने 2-4 बार लकड़ी से उस पर वार कर दिया, जिससे वहां मौजूद इच्छाधारी नाग के सर पर चोट लग गई और वहीं उसी समय वहां पर वे नाग मर गया। जब समीर को ये समझ आया कि ये नागमणि है और उसने इच्छाधारी नाग को मार दिया है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे बहुत ही ज्यादा डर गया था। उसने उस नाग को हिलाकर देखा कि क्या वो सच में मर गया है। हाँ, वो वाकई में ही मर चुका था। समीर ने उस नागमणि को अपनी जेब में डाला और भागकर अपने घर की ओर गया और उसने अपने घर में किसी को भी उस नागमणि के बारे में कुछ नहीं बताया। फिर उसने नागमणि को अपने हाथ में लिया और एक इच्छा जाहिर की कि जो मेरी गाय जंगल में खो गई है वे तुरंत मेरे पास वापस आ जाए, और अगले ही पल वे गाय उसके दरवाजे पर आ चुकी थी। ऐसे में समीर बड़ा ही खुश हो रहा था, मानो जैसे उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी हो। वो सब कुछ पालेगा जो पाना चाहता है। परंतु दूसरी ओर इच्छाधारी नागिन ने नाग को मरा हुआ देखा तो वे गुस्से में आग बबूला हो गई। उसने अपने नाग की आंखों में उस कातिल का चेहरा भी देख लिया था। दरअसल समीर ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि इच्छाधारी नाग को वहां पर जलाया नहीं, उसे ऐसे ही वहां पर छोड़ कर आ गया था, और उसकी यही गलती वजह बनने वाली थी उसकी बहुत बड़ी बर्बादी की। धीरे धीरे समीर ने नागमणि की सहायता से सारे सुखों को हासिल कर लिया और बड़े ही ऐशो आराम से अपनी जिंदगी जीने लगा। उधर इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत तड़प रही थी, परंतु जब तक समीर के पास वो नागमणि थी तब तक वो उसको नहीं मार सकती थी। इसीलिए उसने अपना रूप बदलकर एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और समीर के गांव में आ गई। नागमणि होने के कारण समीर बड़ा ही पैसे वाला इंसान बन चुका था। एक दिन समीर काम के सिलसिले से एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। तभी वो इच्छाधारी नागिन एक सुंदर लड़की का रूप धारण करके उसके रास्ते में आकर बैठ गई और रोने लगी। जब समीर ने उससे रोने का कारण पूछा तो इस स्त्री के भेष में नागिन ने बताया कि मेरा नाम कविता है, मैं अपने पति के साथ पास के गांव में रहती हूँ, परंतु कल रात वो किसी अन्य स्त्री के साथ शादी करके आ गया और मुझे मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। उस नागिन की झूठी कहानी सुन समीर को उस पर तरस आ गया। अब क्योंकि समीर उस स्त्री की सच्चाई से अनजान था तो उस पर तरस कर उसने उसकी मदद करने की सोची, और साथ ही उसकी सुंदरता से समीर बहुत ही ज्यादा आकर्षित हो गया। वो उसे अपने साथ घर ले आया। धीरे धीरे नागिन और समीर में गहरी दोस्ती हो गई। वो दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि समीर को पता ही नहीं चला कि कब वो उस स्त्री के प्यार में फंस चुका है। एक दिन समीर और कविता घूमने गए। एक जगह पर बैठकर कविता ने पूछा कि ये तुमने गले में क्या पहन रखा है? तो समीर ने कहा ये तो एक मामूली सा तावीज़ है। वो नागमणि समीर ने तावीज़ के रूप में अपने गले में पहन रखी थी। फिर उस लड़की ने कहा कि क्या तुम मुझे इसे थोड़ी देर के लिए दे सकते हो, मैं इसे पहनना चाहती हूँ। परंतु ये सुनकर समीर बहुत ही ज़्यादा चिढ़ गया और गुस्से से उस लड़की को बोला कि मैं तुम्हें इसे नहीं दे सकता, इसके अलावा मुझसे जो मांगो मैं वो दे दूँगा।
इसके बाद इच्छाधारी उस लड़की ने समीर से कहा, तुम तो पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, परंतु मैंने एक छोटी सी चमकीली चीज क्या मांग ली, तुम उसे ही मुझे नहीं दे पा रहे हो। इसके बाद समीर ने कहा, ठीक है, परंतु कुछ ही देर इसे पहनकर मुझे वापस कर देना। और समीर ने उस चमकीली चीज को गले से निकालकर उस लड़की के हाथों में दे दिया। और जैसे ही नागमणि इच्छाधारी नागिन के हाथ में आई तो उसका स्वरूप बड़ा ही भयंकर और विशाल हो गया, जिसे देखकर समीर कांपने लगा और इच्छाधारी नागिन ने उसे डस डस कर मार डाला और अपने नाग की हत्या का पूरा बदला ले लिया। दोस्तों, आप भी ध्यान रखिएगा कि नाग, नागिन या किसी जीव जंतु पर वार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी एक छोटी सी गलती का हर्जाना बहुत ही बड़े रूप में हमें भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी रोचक वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।